G7 यानी दुनिया के उन अमीर देशों का संगठन जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को संचालित करने का ठेका लेता है। ये उन देशों का संगठन है जो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य, उनकी सुख सुविधाओं और विलासिता को सबसे ऊपर रखता है। जैसे ही उनको ये लगता है कि उसमें कहीं खलल पड़ रही है, उसके बाद तो उनकी नजरों में पूरी दुनिया खटकने लगती है। कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना टीकों का उन्होंने आवश्यकता से अधिक भंडारण किया, पूरी दुनिया ने देखा। आप सोच रहे होंगे कि हम अब इन बात को क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है भारत का वर्तमान में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत पर तरह तरह का अनर्गल आरोप लगाने वाले इन देशों की बोलती कैसे बंद की केंद्र विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने। साथ ही इसके पीछे का कारण भी हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। 14 मई 2022 को भारत सरकार ने जैसे ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया, उसके बाद दुनिया में खाद्य संकट गहराने का डर मंडराने लगा। भारत सरकार के इस फैसले के तुरंत बाद यूरोपीय देश भारत पर बिना सोचे समझे ये आरोप लगाने लगे कि रूस यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए वो आपदा में अवसर तलाश रहा है। अमीर देशों का संगठन G7 ने तो भारत पर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप तक लगाया। आरोप लगाने से पहले इन अमीर देशों ने ये तक जानना जरूरी नहीं समझा कि जो आरोप ये लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। पश्चिमी देशों के इस दुष्प्रचार की हवा निकालते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में खाद्यान्न संकट को कोरोना टीकों की तरह ना समझे। न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा काल टू एक्शन पर उच्च मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने कि विश्व ने देखा है कि कैसे कोरोना वैक्सीन को महामारी के दौरान अमीर देशों द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में खरीद ली गई थी, जबकि विकासशील देश उस समय अपने नागरिकों को टीके की खुराक देने के लिए छटपटा रहे थे। पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए केंद्र मंत्री ने कहा कि विश्व के कई देश बढ़ती लागत और अनाज तक पहुंच में कठिनाई की दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ने कहा, पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद भारत के लोगों को भी खाद्य कीमतों में अनुचित वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। जमाखोरी के कारण स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में हम इसे ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते। भारत ने यह कदम अपने पड़ोसी और कमजोर देशों के खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी उठाया है। ऐसा नहीं है कि भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विश्व के सामने खाद्य संकट के गहराने का संकट खड़ा हो गया है, जबकि उसके पीछे का असल कारण रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध है। क्योंकि रूस और यूक्रेन गेहूं के बड़े उत्पादक देश हैं। दोनों देश मिलकर दुनिया का 20% गेहूं निर्यात करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। दोनों देशों से निर्यात न होने के कारण भारत से गेहूं खरीदने वाले देशों की लाइन लगी है। गेहूं की मांग में वृद्धि के कारण आटे की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आटे की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 13% महंगा हो चुका है। रूस के बाद भारत गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के प्रति भारत अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है और उसका वो अब तक निर्वहन भी करता आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ संवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कह चुके हैं कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति दे दे तो भारत विश्व का पेट भरने के लिए तैयार है। मोटे तौर पर अगर आंकड़ों को देखें तो आपको ये समझ आएगा कि हाल के दिनों में भारत द्वारा गेहूं के निर्यात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल 2022 में 14.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2021 के इसी महीने में 2.43 लाख मीट्रिक टन का ही निर्यात किया गया था। साल 2022 के अप्रैल महीने में भारत ने 95,168 मीट्रिक टन आटे का निर्यात किया, जबकि वर्ष 2021 के इसी अप्रैल के महीने में केवल 25,566 मीट्रिक टन आटे का निर्यात किया गया था। भारत के गेहूं का सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, यूएई, इंडोनेशिया,
फिलीपींस, नेपाल भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं आयात करते हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की गेहूं की दुनिया भर में मांग बढ़ी है। इजिप्ट में गेहूं के संकट को देखते हुए भारत सरकार उसकी मांग के अनुसार 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं भेजेगी, जबकि कजाकिस्तान, फ्रांस, अर्जेंटीना समेत कई देशों के साथ भारत की गेहूं निर्यात को लेकर बात चल रही है। जहां तक भारत सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर, तो उसके पीछे की वजह भीषण गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की आशंका, घरेलू कीमतों को बेकाबू होने से रोकना और जमाखोरी पर लगाम लगाना है। बाकी जहां तक बात रही पश्चिमी देशों द्वारा आलोचना की, तो उससे भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।